जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को श्री चित्रकेतु जी का कथा सुनाने जा रहा हूँ। राजा चित्रकेतु के लाखों स्त्रियां थीं। कृतदूती नामा एक स्त्री के श्री नारद जी के एवं श्री अंगिरा जी के यज्ञ कराने से एक पुत्र हुआ था, जिसको और सब रानियां ने मिलकर विष दे दिया। वह मर गया। स्नेहवश राजा उसका दाह कर्म नहीं करता था। यद्यपि श्री नारद जी ने उपदेश किया, समझाया, तथापि उसका मोह नहीं गया, बोध नहीं हुआ। तब श्री नारद जी के प्रभाव से वह पुत्र जीवित होके स्वयं कहने लगा कि हे राजा, सैकड़ों बार मैं तुम्हारा और तुम मेरे पुत्र हो चुके हो। मोह कहाँ तक और कैसा? अस्तु पूर्व जन्म में मैं साधु था और श्री शालिग्राम जी की पूजा करता था। एक दिन इसी माई ने, जो अब मेरी माता कृतदूती है, मुझे भोजन कराना चाहा तो अमनिया सीधा के साथ रसोई करने के लिए जो जलावन दी, उसमें लाखों चींटियां भरी थी। मैंने प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद पा लिया। उन चींटियों के कारण एक एक बेर प्रत्येक के हाथों से मुझे मरने के लिए ओह लाखों जन्म लेने पड़ते। हरे हरे, परंतु अपने लिए तो रसोई नहीं की थी, वरंच प्रभु के निमित्त करके और प्रभु ही को भोग लगाया था। इसी से श्री सीताराम कृपा से इस एक ही जन्म में वह बात सध गई, अर्थात वही लाखों चींटियां सब की सब रानियां हुई। वही माई मेरी यह माता हुई। मैं पुत्र हुआ, जिन हम दोनों से उन्होंने अपना पलटा इस प्रकार से ले लिया। प्रभु राखेउ श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पाव कलेश। अर्थात इतना कह लड़के ने पुनः उस शरीर को छोड़ दिया। उसका दाह क्रिया कर श्री चित्रकेतु जी मोह रहित हो गए। श्री नारद जी ने चित्रकेतु जी को शंकरसन भगवान का मंत्र उपदेश किया, जिससे 7 ही दिन में श्री नारद कृपा से चित्रकेतु श्री शंकरसन भगवान के समीप जा पहुँचे। स्तुति कर श्री वासुदेव मंत्र पा उसके जप से अव्याहत अप्रतिहत गति पाई, अर्थात जहाँ चाहे जावे, रोके ना आवे। एक दिन विमान पर चढ़ श्री शिव जी के पास पहुँचे। वहाँ सभा में देखा कि समर्थ महाप्रभु श्री शिव जी अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी जगत माता को अपने जंघा पर बिठाए हैं।
यह देख मूर्खतावश छोटा मुँह बड़ी बात बोल डाला। वह देव देव महादेव को उपदेश करने लगा। श्री गिरिजा जी ने श्राप दिया। श्राप देने पर वृतासुर होने पर भी उसको ज्ञान बना रहा। दधीची राजा की हड्डी के वज्र द्वारा इंद्र के हाथों से मारा गया। संग्राम में जो विलक्षण वार्ता उनसे सुरेंद्र जी से कही है सो श्रीमद्भागवत के 6ठे स्कंद में पढ़ने सुनने की योग्य है। शरीर त्याग करके उसने परम गति पाई। जय श्री